नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। आतंकवाद का धर्म होता है। आतंकवाद को लेकर अब तक जो भी आपके मन में चीजें बिठाई गई होंगी तो प्लीज प्लीज एक रिक्वेस्ट है, उसे निकाल फेंकिएगा। आतंकवाद का धर्म होता है और आतंकवाद अपने धर्म पर अडिग रहता है। कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मारी है। आज आप देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट देख रहे होंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है, आज वो तथाकथित लोग कहां चले गए जो ये कहते हुए हमने यही तो सुना है, आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता। हम यही तो जानते हैं, हमें यही तो बताया गया है। लेकिन उस 27 लोगों के परिवारों से जाकर आज आप पूछिए, क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है या नहीं। उन लोगों से पूछिए जो पहलगाम में चीख पुकार करते हुए वहां से भागे थे। उन लोगों से जाकर पूछिए जो मन्नतें कर रहे थे कि मेरे फैमिली को छोड़ दे। क्या आतंकवादियों ने उसे छोड़ दिया? आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ कर मारा है। कार्रवाई होगी नहीं होगी, क्या होगी, सवाल वो नहीं है। कश्मीर की घाटी हिंदुओं के खून से इस वक्त लाल है। 27 लोगों ने जिन्होंने अपना जान दिया है, जिनके परिवार इस वक्त रो रो कर जिनका बुरा हाल है। आप किसी भी स्टेट से देख लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, आप किस स्टेट में जाना चाहते हैं, उस स्टेट के बेटे ने अपनी जान दी है। हम घूमने के लिए जाते हैं कश्मीर, हमें टूरिस्ट प्लेस बताया जाता है, हमें यह नहीं बताया जाता कि वही टूरिस्ट प्लेस आपका कब्रिस्तान बन जाएगा। इस वक्त हिंदुओं का कब्रिस्तान पहलगाम में मौजूद है। आपको याद रखना पड़ेगा कि पहलगाम में एक बड़ा नरसंहार हुआ है। आज कोई सवाल नहीं बनता, आज सेक्युलर बनने का सवाल नहीं बनता, आज सोच समझकर बात करने का सवाल नहीं बनता। आज सवाल बनता है, क्यों नहीं, हम इतने मजबूर क्यों हैं। बड़े बड़े बयान सामने आएंगे, कुछ विरोध में देंगे, कुछ पक्ष में देंगे, कुछ कार्रवाई पे देंगे, कुछ क्या क्या नहीं, मुझे नहीं समझ में आता इन सब चीजों की बात। मुझे बस एक चीज समझ में आती है कि इस 27 मौत का बदला क्या होगा, या फिर एक कोई अटैक करने के बाद हम फिर से शांत बैठ जाएंगे। फिर पहलगाम, पुलवामा और पठानकोट हम देख तो रहे हैं। हम हर मौत के बाद हम प्रोटेस्ट तो करते ही हैं, लेकिन फिर हमें समझा दिया जाता है कि हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया, हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगा। सवाल ये सब चीजें आपके मन में तो आ ही रही होगी, और ये बयानबाजियां भी आपने पहले भी सुनी होंगी। लेकिन क्या इस बार भी हम उसी एक कार्रवाई के बाद, कुछ 100 आतंकवादियों को मार देने के बाद, क्या फिर से हम शांत बैठ जाएंगे, या फिर इस बार निर्णायक फैसला होगा? देश तय कर ले कि हर 2 साल 3 साल के बाद हम अपने बेटों का खून देखेंगे, या फिर एक बार हम फिर से निर्णायक फैसला करेंगे। भोंडी राजनीति पे हमें नहीं चलनी चाहिए। हमें समझना पड़ेगा, कहानी खून से लथपथ उन लोगों की है जिसका कोई दोष नहीं था। अरे आतंकवादी कायर होते हैं, इसमें नो डाउट। आतंकवादी इतने कायर होते हैं कि उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो आर्मी वालों से लड़ सके, वो राष्ट्रीय राइफल्स के सामने आ सके, वो बीएसएफ सीआरपीएफ के सामने आ सके। अरे आतंकवादी तो इतने गिरे हुए होते हैं कि वो जम्मू कश्मीर पुलिस से भी लड़ने को तैयार नहीं। वो इतने कायर लोग होते हैं जो निर्दोष निहत्थे लोगों पर आकर गोली चलाते हैं। लेकिन उस निर्दोष और निहत्तों का क्या दोष था जिसने अपनी जान इस देश के लिए निछावर कर दिया है? उसका बदला लेना हमारी जिम्मेदारी है। हम तय करेंगे कि इस बार बदला क्या होगा। देश तय कर ले कि आपको भारत बनकर ही रहना है कि कभी कभी आपको इजराइल भी बनना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास क्या ताकत है। आपको बताना पड़ेगा कि ताकत दिखाने के लिए होती है। इजराइल ने बताया है कि अगर आपको पास ताकत है तो आप उसे प्रदर्शित कीजिए।
आप सिर्फ अपने घर में दिखाने के लिए ताकत मत दिखाइए। हमें मिसाइलें, हमें टैंक, हमें एयरफोर्स 26 जनवरी पे कर्तव्य पथ पर चलने के लिए नहीं बनाए गए हैं। हमने उसे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बनाया है। एयरफोर्स की फाइटर जेट्स, हमारे टैंक्स, हमारे मिसाइलें प्रदर्शनी नहीं है। हमने लाखों करोड़ रुपए उसके पीछे खर्च किए। हमें तय करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। हमें उसे कर्तव्य पथ से निकालकर उस एलओसी पर लाकर जाकर आज खड़ा करना पड़ेगा, जहां से पाकिस्तान में चीख पुकार मचनी चाहिए। जिस तरीके से पहलगाम में उस जगह पर लोगों ने उस भयानक मौत के मंजर को देखा है, हमें समझना पड़ेगा कि ये चीख पुकारे उस पार भी मचनी चाहिए जो इस वक्त हमारे ऊपर हंस रहे होंगे, जो इस वक्त वहां पर यह कह रहे हैं कि भारत गलत बयानबाजी कर रहा है। हमें बताना पड़ेगा कि हमारे मिसाइल खिलौने नहीं है। हमें दिखाना पड़ेगा जब ये मिसाइलें चलती है तो सामने वालों की रूह कांप जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमें ये तय करना पड़ेगा क्या हम वो मिसाइलें और टैंक इस देश में 26 जनवरी को प्रदर्शनी के लिए रखना है या फिर एलओसी पर लड़ने के लिए। सब कुछ साइड कर दीजिए, हमें बस बदला चाहिए। हमें मोदी सरकार से इस वक्त कुछ नहीं चाहिए। मैं एक बात और कह देता हूं, इस गलत फहमी में यह देश ना रहे कि जहां पर विकास पहुंच जाता है वहां पर आतंकवाद खत्म हो जाता है। आपने कश्मीर को सब कुछ तो दे दिया, आतंकवाद खत्म नहीं कर पाए। आपने 80,000 करोड़ का पैकेज दिया, ना जाने कौन कौन से टनल्स का उद्घाटन कर दिया, चिनाब ब्रिज बनकर तैयार है, रेलवे लाइंस को आप भारत से पूरे कश्मीर को जोड़ रहे हैं, लेकिन कश्मीर में अभी भी तो आतंकवाद है ना? या अभी हम यही रोना रोएंगे? भोंडी रोना और भोंडी बातें बिल्कुल भी पसंद आतंकवाद के मतलब पर नहीं करनी चाहिए। मैं बस यही एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारी सरकारें से, हमारे आवाम से, इस बार जब हमारी सेना कार्रवाई करे तो प्लीज कोई सवाल मत उठाइएगा। जो पिछली बार जब हमसे एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जा रहे हैं, सेना पर विश्वास रखिए, वो कार्रवाई करेगी। लेकिन मुझे सेना पर शक नहीं है, मुझे शक दिल्ली के उस दरबारियों पर है जो हमें टेबल पर हमेशा से जाकर हरवा देते हैं। हमने 65 को देखा है, हमने 71 को देखा है, हमने कारगिल को देखा है, हमने सब कुछ देखा है। हमें पता है कहां पर हमने सब कुछ लेने के बाद भी उस जमीन को छोड़ा है। हम तो 65 के युद्ध में कहां कराची के पोर्ट तक पहुंच गए थे। क्या आज कराची हमारे पास है? क्या आज इजराइल ने कर दिया है ना पूरे गाजा को समतल। इजराइल की सेना इस वक्त गाजा के अंदर मौजूद है। लेबनान ने एक गलती की थी, इजराइल ने इतने मिसाइल दागे कि लेबनान का हिजबुल्ला शांत का शांत बैठ गया। गाजा में हमास की निश्चित नाबूद मिटा के रख दी है इजराइल ने। क्या एक अदना सा पाकिस्तान, इत्तू सा पाकिस्तान है? आप अगर मैप में देखिए तो उसमें से इतना सा पीओके नजर आता है। क्या उस पीओके को खत्म करना इतना मुश्किल काम है जो कि हर साल कुछ ना कुछ हमारे देश में होता है, हम अपनी लोगों की जान गंवाते हैं। प्लीज सरकारों से एक रिक्वेस्ट है कि इस बार कुछ दिनों के लिए ही सही सेना को खुली छूट दे दीजिए। धन्यवाद।